हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हाइपरबोला के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। इसके डेरिवेशन करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है और फॉर्म्स क्या हो सकते हैं हाइपरबोला के, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ये आपको स्क्रीन पर जो हाइपरबोला दिखाई दे रहा है वो एक हाइपरबोला 3D शेप में दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये एक 3D शेप का हाइपरबोला है और ये कॉनिक सेक्शन में हमने पढ़ा था कि हाइपरबोला निकलता कैसे है। चलिए डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। द हाइपरबोला इज लोकस ऑफ पॉइंट इन प्लेन which moves so that its distance from the fixed point bear a constant ratio e to its distance from fixed line. The fixed line is called फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड फोकस एंड फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। ये हम पहले से जानते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग क्या है कि ये है फिक्स पॉइंट हमारा, ये हमारा क्या हुआ? फिक्स पॉइंट, जिसको फोकस कह रहा है। ये हो गया फिक्स्ड पॉइंट, ये हो गई डायरेक्ट्रिक्स। ये लाइन कौन सी है? फिक्स्ड लाइन, जो कि क्या है? डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है, तो फिक्स पॉइंट से कर्व तक का मतलब P से लेके S तक का अपॉन P से लेके M तक का डिस्टेंस का रेशियो क्या होता है? E, और E क्या होता है? ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो E इसमें क्या होगा? ग्रेटर देन 1 सम फाइनाइट वैल्यू। तो आप कह सकते हो PS इक्वल टू EPM। ठीक है, यहाँ फोकस क्या दिखाया गया है? यहाँ आपको बताया गया है फिक्स पॉइंट को क्या कहते हैं? फोकस S एंड फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। फिक्स्ड लाइन जो है वो क्या है? डायरेक्ट्रिक्स, जो D से रिप्रेजेंट करा जा रहा है। ठीक है, नोट करने की बात क्या है? इसकी एसेंट्रिसिटी जो E होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है। ये हम थोड़ा सा याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं ज़रा कि इसमें किस टाइप्स का इक्वेशन आता है। तो ये इक्वेशन है, इसको डिराइव करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो क्या है? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो S हमारा फोकस हो गया, ये S क्या है? हमारा फोकस। ठीक है, D हमारी डायरेक्ट्रिक्स है, E हमारी एसेंट्रिसिटी है। ठीक, ये SZ क्या है? परपेंडिकुलर है ऑन डायरेक्ट्रिक्स। SZ इज परपेंडिकुलर ऑन डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, लेट अब स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए क्या है? यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं। फॉर स्टैंडर्ड पैराबोला, या डेफिनेशन से भी स्टार्ट करेंगे। फॉर स्टैंडर्ड पैराबोला लेट फिक्स पॉइंट क्या है? S है ना? S क्या है? C,0 हमने मान लिया। ठीक है, S कोई फिक्स पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? C,0 और S डैश के क्या होंगे? -C,0। स्टैंडर्ड के लिए हमें 2 फिक्स पॉइंट मानने पड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे 2 पॉइंट हो गए, ये फिक्स पॉइंट हो गए। एंड फिक्स डायरेक्ट्रिक्स क्या है? D, और क्या है दूसरी? D डैश। इन सब की अपन इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, इसकी हम क्या निकालेंगे? इक्वेशन। एक्सिस क्या है? एक्सिस इज एक्स एक्सिस। एक्सिस इज एक्स एक्सिस। स्टैंडर्ड के लिए सब माना है हमने। एक्सिस कैसी मानी है? एक्स एक्सिस। और डायरेक्ट्रिक्स क्या हुआ? परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। डायरेक्ट्रिक्स क्या है? डायरेक्ट्रिक्स इज परपेंडिकुलर टू
एक्सिस, मतलब यहाँ क्या होगा, एक्स एक्सिस। ठीक है, अब जरा थोड़ा सा और डेफिनेशन को क्लियर करते हैं कि इसमें क्या होता है कि ये जो दोनों पॉइंट फिक्स होते हैं एस और एस डैश, एस और एस डैश क्या है, फिक्स पॉइंट है। सो यहाँ पे क्या होगा, फॉर हाइपरबोला, एक तो एसेंट्रिसिटी वाली डिफरेंस डेफिनेशन पढ़ लिया आपने कि पी एस अपॉन पी एम इक्वल टू ई, ई इज ग्रेटर देन 1। फॉर हाइपरबोला कि P से लेके S डैश तक का पी एस डैश माइनस पी एस ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। पी एस डैश माइनस पी एस इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ से लेके कर्व तक का माइनस कर्व से लेके दूसरे फोकस तक का लेंथ का डिफरेंस क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, सम का डिफरेंस कांस्टेंट किस में होता है, याद कीजिए, इलिप्स में। यहाँ क्या होता है, लेंथ का डिफरेंस कांस्टेंट होता है। सो P कोई पॉइंट है x, y, लेट P इज एनी पॉइंट x, y। ठीक है, और एस डैश आपको यहाँ बताए हैं, एस डैश क्या है, ये हमने स्टैंडर्ड के लिए हमें मानना पड़ेगा। और ये जो कांस्टेंट है ये कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, लेट इट इज 2a। इस कांस्टेंट को हमने क्या डिसाइड किया, कोई भी कांस्टेंट है, सो इसको 2a से हमने डिसाइड किया। अब इसको डिराइव करते हैं, पी एस डैश क्या होगा भाई, ये आया आपका माइनस c, 0, ये आया c, 0। अब जरा इसको पी एस डैश तो क्या आएगा, अंडर रूट डिस्टेंस फार्मूला x माइनस माइनस सी, तो ये हो गया x प्लस सी का स्क्वायर, और y माइनस 0 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस अंडर रूट p से लेके s तक का डिस्टेंस कैसे आएगा, x माइनस सी का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 2a। ठीक है, अब इसको जरा सा रीअरेंज करके अपन लोग सॉल्व कर देंगे। देखिए कैसे, एक एक करके रूट हटाएंगे, तो x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 2a प्लस अंडर रूट x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, इधर का भी स्क्वायर और इधर का भी स्क्वायर। स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, इधर तो रूट खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, ये रूट यहाँ तक। ठीक है, इक्वल टू यहाँ क्या लगेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, 2a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो रूट गायब हो जाएगा, तो हो जाएगा x माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab, 2 मतलब 4a अंडर रूट x माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर गया। ठीक, ब्रैकेट्स खोलें ज़रा तो आपको दिखाई देगा ये एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2xc इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2xc प्लस 4a अंडर रूट x माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए एक्स स्क्वायर से गया, ये सी स्क्वायर इस सी स्क्वायर से गया, इसको एक साइड ले आइए, ये माइनस वाले को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2xc और 2 ये कितना हो जाएगा, 4xc, माइनस का ये भी कर देते हैं, माइनस 4a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4a अंडर रूट
एक्स माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 4 से डिवाइड कर दीजिए पूरे को, तो क्या आएगा, एक्स सी माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ए अंडर रूट एक्स माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। ठीक है, और आगे करते हैं ज़रा। तो अब फिर से स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग अगेन, क्योंकि एक और रूट हटाना है। स्क्वायरिंग अगेन, स्क्वायर अगेन करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ कलर चेंज करके मैं यहीं लिख देता हूँ, आप नेक्स्ट स्टेप में लिखना। यहाँ पे स्क्वायर किया तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए रेस टू 4 माइनस 2x सी ए स्क्वायर इक्वल टू, इधर क्या आएगा, ए स्क्वायर एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। ब्रैकेट खोल दीजिए जरा, तो क्या आएगा ये, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2xc प्लस वाई स्क्वायर, है ना। अब अगर आप ब्रैकेट खोलेंगे एक बार और ये करली ब्रैकेट, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2xc ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आएगा। इधर क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए रेस टू 4 माइनस 2xc ए स्क्वायर। आप देखेंगे ये दोनों गए, एक्स स्क्वायर वाले कलेक्ट कीजिए, तो एक ये है और एक ये है, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाले कलेक्ट करेंगे तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये वाई स्क्वायर वाला है, इसको लेफ्ट साइड में लीजिए, माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा है यहाँ पे, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये ए रेस टू 4 जाएगा इधर, तो ए रेस टू 4 माइनस का हो गया ना। अब आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब इधर से इधर आता हूँ मैं, डिवाइड बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड विथ, इसे डिवाइड करें, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डिवाइड कीजिए ज़रा, लिख देता हूँ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए ये सब कैंसिल, ये 1 आ गया इधर, इधर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, इधर से ये गया, तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसको बी स्क्वायर कह देते हैं, इसको अपन अगर बी स्क्वायर कहते हैं, लेट बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज योर स्टैंडर्ड हाइपरबोला। ठीक है, बी स्क्वायर को याद रखेंगे, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई जो यहाँ पे दी हुई थी। ठीक, अभी इसके सब पॉइंट फिलअप करूँगा मैं। अभी जैसे ये आ गया, अभी देखेंगे कि इसके इन सब एक के कोऑर्डिनेट्स, एस के कोऑर्डिनेट्स, एस तो हमारा क्या था, c,0 था। ठीक है, अब सब ये ए बी ई में लाने हैं।
ये सभी हम किस में करेंगे, ए, बी और ई में। ठीक, तो यहाँ तक का तो पहले नोट डाउन करना पड़ेगा, रोक के आप आराम से कर लेना कि क्या क्या है। आगे बढ़ता हूँ मैं थोड़ा सा कि अब आप देखेंगे कि दिस कर्व इज सिमेट्रिकल ऑन बोथ साइड। ठीक है, गिवन कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स कॉमा वाई एक्सिस। इसका मतलब क्या होता है कि एक्स एक्सिस के दोनों तरफ सेम है और वाई एक्सिस के दोनों तरफ सेम है। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की तरफ क्या है, सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपन एक साइड के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, दूसरे साइड के कोऑर्डिनेट्स निगेटिव करके लिख देंगे बस, है ना। तो देखिए वर्टेक्स निकालना है हमें, जैसे ये इसमें दिया हुआ है, ये वर्टेक्स निकालने हैं हमें, ए डैश निकालना है, एस डैश निकालना है, जो कि यहाँ पे है। यहाँ इस डायग्राम को अगर मैं कॉपी करूँ, इसी डायग्राम को कॉपी कर लेते हैं अपन, है ना, यहाँ पे तो इजी रहेगा। देखिए तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब इसकी इक्वेशन हमारे पास आ गई, वी हैव इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अभी देखिए जब व्हेन y इक्वल टू 0, व्हेन y इक्वल टू 0, y जब 0 हुआ तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना हो गया, 1। तो x कितना हो गया, प्लस माइनस a। इसका मतलब ये जो ये पॉइंट है, a पॉइंट और कर्व का a डैश पॉइंट, ये क्या हो गया, a कॉमा 0 और ये हो गया माइनस a कॉमा 0। समझ में आ गई बात, ये बात जरूरी है। और डायरेक्ट्रिक्स है एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर। अब मेरे को डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन चाहिए, एस के पॉइंट्स चाहिए, है ना। तो चलते हैं और आगे। ये कर्व x0 नहीं होगा, x0 होता है तो y इमेजिनरी आ रहा है ना, वाई स्क्वायर निगेटिव आ रहा है, तो नॉट पॉसिबल। मतलब ये क्या है, कर्व डज नॉट इंटरसेक्ट वाई एक्सिस, है ना, क्योंकि वाई स्क्वायर क्या आ जा रहा है, निगेटिव, जब x0 रख रहे हैं तो। ठीक, तो एक काम करते हैं, अब आगे का पॉइंट निकालते हैं हम। फोकस डायरेक्ट्रिक्स के लिए क्या होगा, हमने पढ़ा है कि पी एस अपॉन पी एम इक्वल टू ई। वी नो पी एस अपॉन पी एम इक्वल टू ई होता है। ठीक है, तो ये जो P पॉइंट है कभी मूव करता हुआ A पे भी आएगा, ये P पॉइंट मूव करता हुआ कभी A पे भी आएगा क्योंकि ये कर्व पे चल रहा है, और यही P पॉइंट मूव करता हुआ A डैश पे भी आएगा। ये P कहाँ है, ऑन द कर्व, तो कर्व से फोकस तक का डिस्टेंस, तो P कैन बी A और A डैश। ठीक है, और जब P A पे आएगा तो क्या हो जाएगा, A S, when P reaches at A, तो क्या होगा, ये हो जाएगा AS अपॉन AM। M क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा ना, M जो परपेंडिकुलर कहाँ आ जाएगा, अब Z पे, AZ इक्वल टू कितना हो जाएगा, E। ठीक है, तो AS इक्वल टू कितना हो गया, EAZ। ऐसे ये एक नंबर की इक्वेशन हो गई। अब दूसरी बात कर लेते हैं, व्हेन P रीच
एट ए डैश। ए डैश पे पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, ए डैश एस अपॉन ए डैश जेड इक्वल टू ई, है ना। ये एम पॉइंट इधर आ जाएगा, अब जेड परपेंडिकुलर जो होगा इस पे, अब जेड पॉइंट पे हो जाएगा। सो ए डैश कितना हो गया, ए डैश एस इक्वल टू ई ए डैश जेड, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। क्लियर है। अब इन दोनों को ऐड कीजिए एक बार, देखिए क्या आता है। अगर 1 + 2 करते हैं हम तो क्या आएगा, ए एस प्लस ए डैश एस इक्वल टू क्या होगा, ई टाइम्स ए जेड प्लस ई टाइम्स ए डैश जेड। ठीक है। अब आप ए एस देखेंगे, ए एस यहाँ से लेके यहाँ तक ए एस हुआ है ना। ये क्या है, ओ एस माइनस ओ ए, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस कर दीजिए, ये वाले यहाँ तक, है ना। ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, माइनस यहाँ तक। ठीक है। ए एस क्या हुआ, इस पूरी डिस्टेंस में से ओ एस में से क्या माइनस हो गया, अलग कलर कर देता हूँ मैं आपके लिए, ओ एस माइनस ओ ए, यहाँ तक का ये माइनस। ठीक है। तो वो लिखेंगे तो कितना हो गया, ये हो जाएगा ओ एस माइनस ओ ए। ठीक है। और ओ से लेके ए तक आप निकाल चुके हो, ध्यान रखना। ए डैश एस क्या होगा, ए डैश से लेके एस तक, ए डैश से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा ए डैश से लेके ओ तक प्लस ओ से लेके एस तक का डिस्टेंस हो गया। भाई क्या कहा है, ए डैश एस, यहाँ से पढ़े, आराम से पढ़े, यहाँ तक, है ना। ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक गए, ए डैश ओ, फिर ओ से लेके यहाँ से यहाँ तक गए, ओ से लेके एस तक। ठीक है। अब करते हैं इक्वल टू ई टाइम्स ए जेड। ए जेड क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक, ए जेड ये हुआ। ठीक है। ए डैश जेड क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है। तो टोटल क्या हो गया, ए डैश, टोटल कितना हो गया हमारा, ए डैश। तो इसको लिखेंगे ए डैश। ओ से लेके ए तक और ए से लेके ओ तक का डिस्टेंस सेम है, दैट इज ओ से लेके ए तक भी ए है, ओ से लेके ए डैश तक का भी डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है। तो ए से ए कैंसिल हो गया, तो ये कितना बचा, 2os इक्वल टू ई टाइम्स ए से ए डैश तक का कितना आएगा डिस्टेंस, तो इट इज 2a। भाई ओरिजिन से ए इधर, ओरिजिन से ए लेफ्ट साइड में, तो 2a। तो ये 2 से 2 गया। ओ से एस तक का डिस्टेंस आपने याद करो c था, आपने स्टार्टिंग में क्या लिया था, ये c,0, तो हो गया c इक्वल टू ए ई। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ए ई, 0। सिमिलरली एस डैश के क्या हो जाएंगे, माइनस ए ई, 0। समझ में आया। उसके बाद अगर अपन 2 - 1 करते हैं तो क्या होगा, 2 - 1 मतलब ए डैश एस माइनस ए एस, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डैश जेड माइनस ए जेड। अब ये देखिए ए डैश एस यहाँ से यहाँ तक माइनस ए एस, तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश ए। ठीक है।
इसको क्या कह सकते हो, ए डैश ए इक्वल टू ई। अब देखिए ए डैश जेड को कैसे लिख सकते हो आप, ए डैश जेड को, तो इसको लिख सकते हैं ए डैश ओ प्लस ओ जेड। यह आराम से डायग्राम इसलिए सामने रखा गया है, प्लस प्लस नहीं, यहाँ माइनस आएगा, माइनस ए जेड, ए से लेके जेड तक, ए जेड क्या होगा, ए जेड क्या होगा, ओ ए माइनस ओ जेड, ओ से ए तक माइनस ओ जेड। ठीक है, अब देखिए ये दोनों गए, क्योंकि दोनों की लेंथ कितनी है, ए है, ए डैश ओ और ओ ए, दोनों की लेंथ कितनी है, ये गलत लिखा मैंने, इसको ए ओ माइनस ओ जेड है ना, ओ जेड, ये दोनों का, ये कितना हो गया, ए डैश से कितना हो गया, 2a इक्वल टू ई टाइम्स 2OZ, है ना, 2 टाइम्स OZ ऐसा लिख लेते हैं, है ना, 2 से 2 गया, तो O से लेके Z, A बाई ई इक्वल टू OZ, समझ में आया। O से लेके Z तक की डिस्टेंस क्या हो गई, A बाई ई। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या थी, डायरेक्ट्रिक्स इज पैरेलल टू वाई एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर थी, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या आ गई, बता सकते हैं आप, x इक्वल टू ए बाई ई, इसकी क्या इक्वेशन आ गई इस डायरेक्ट्रिक्स की, x इक्वल टू ए बाई ई। तो इस डायरेक्ट्रिक्स की क्या आएगी, x इक्वल टू माइनस ए बाई ई, सिमेट्रिकल है दोनों साइड, तो प्लस और माइनस ऐसे लगा सकते हैं। ठीक, अब एक और रिलेशन यहाँ से निकाल लेते हैं अपन, हमने निकाला था सी स्क्वायर, बताया था आपको सी स्क्वायर इक्वल टू क्या माना था, याद करो, बी स्क्वायर, सॉरी सी स्क्वायर नहीं माना था, वो क्या माना था, बी स्क्वायर इक्वल टू, हमने पहले तो ये कलर शायद चेंज हो गया, प्लस माइनस है, हाँ, हमने माना था बी स्क्वायर इक्वल टू, याद है आपको क्या माना था, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कहाँ से माना था ये हमने डेरिवेशन में यहाँ माना था, बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी हमारा क्या आ गया है अभी, ए ई, तो आप इसको रख दें, ये आ गया है ए ई। ठीक है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर दोनों में से कॉमन, तो आ जाएगा ई स्क्वायर माइनस 1, ये अब आप फॉर्मूले के तरीके से याद रखेंगे। ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो गई, ये अब याद हो गया, फोकस हम ले आए थे, है ना, फोकस ले आए थे, फोकस के कोऑर्डिनेट थे, तो ये एक इम्पोर्टेंट बात हो गई। ठीक, डायरेक्ट्रिक्स आ गया, फोकस आ गया, ए बी ई में रिलेशन आ गया। तो अब ये पढ़िए सम यूजफुल टर्म्स ऑफ द हाइपरबोला। क्या है यूजफुल टर्म्स, द हाइपरबोला इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट ए कॉमा 0 एंड माइनस ए कॉमा 0। आपको कोऑर्डिनेट्स पहले निकाल के दिखाए थे, तो मतलब ये वाला ए कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ए कॉमा 0, ए डैश क्या हो गया, माइनस ए कॉमा 0। इट डज नॉट इंटरसेक्ट वाई एक्सिस, क्योंकि एक्स 0 रखने पे वाई स्क्वायर क्या आ रहा है, नेगेटिव, तो रियल नंबर में किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता। ठीक, इसलिए इट डज नॉट इंटरसेक्ट वाई एक्सिस। हाँ, ए डैश, ए से लेके ए डैश तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 2a, और इस एक्सिस को कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, ये एक्सिस क्या कहलाएगी हमारी, ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, ट्रांसवर्स एक्सिस।
ऐसे ही 2b जो है, 2b क्या कहलाएगी, कॉन्जुगेट एक्सिस या लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। 2a इज लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस एंड 2b इज कॉल्ड लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या बताया है, द लाइन सेगमेंट थ्रू द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला इज कॉल्ड ट्रांसवर्स एक्सिस। सो फोकाई से, ठीक है, और कहाँ से पास होने वाली लाइन, सेंटर से। द लाइन सेगमेंट थ्रू द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला इज कॉल्ड ट्रांसवर्स एक्सिस एंड द लाइन सेगमेंट थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द ट्रांसवर्स एक्सिस इज कॉन्जुगेट एक्सिस। सो सेंटर और फोकाई से पास होने वाली लाइन क्या कहलाती है, ट्रांसवर्स एक्सिस, और सेंटर से पास होने वाली और एक्सिस के परपेंडिकुलर या ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, और इन दोनों को अगर एक साथ बात करें तो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला। ठीक है, ये स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। लेटस रेक्टम क्या होता है, लेटस रेक्टम एक ऐसी लाइन होती है जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और फोकस से पास होती हो, एक्सिस के परपेंडिकुलर और फोकस से पास होती है। तो कैसा बनाए, ये लाइन ऐसा कुछ ऐसी होगी, परपेंडिकुलर होनी चाहिए ये सीधी लाइन। ठीक है, फोकस से पास होती है और एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। तो इसके एंड पॉइंट्स क्या आएंगे, अब ये सब कोऑर्डिनेट्स आपके आ गए हैं, ध्यान रखिए ये सभी कोऑर्डिनेट्स ये आ गए, x इक्वल टू ए बाई ई, एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई, इस लाइन के लिए फोकस का कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फिलअप करेंगे अपन। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, इसको थोड़ा सा फिलअप कीजिए ज़रा। डायरेक्ट्रिक्स, ये वाली डायरेक्ट्रिक्स कितनी है, x इक्वल टू माइनस ए बाई ई, और ये वाली कितनी है, x इक्वल टू ए बाई ई। तो कितना डिस्टेंस है इन दोनों में भाई, a बाई ई राइट साइड में, a बाई ई लेफ्ट साइड में, तो ये हो गया 2a बाई ई। ठीक, अब क्या है कि l s l डैश, अब l क्या है, s क्या है, l डैश क्या है, उसके लिए मैं एक अलग टाइप से लाइन बना देता हूँ आपको, ये रेड कलर की दिखाई देगी। अब इसके ऊपर थोड़ा सा कोलैप्स तो होगा, वो थोड़ा कोलैप्स होगा, लेकिन आप उसको अरेंज कर लेना, ये हो रहा है। ठीक है, सो ये जो पॉइंट आया आपके पास, पी का कोई भी पॉइंट हो सकता है, लेकिन इसमें क्या हो गया है, एल एस और ये एल डैश। ठीक है, ये परपेंडिकुलर होता है। लेटस रेक्टम क्या होता है, फोकस से पास होने वाली एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन होती है, कर्व को दो जगह कट कर रही है, एल पर और एल डैश पे। तो अपने पास कर्व क्या था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये समझ में आ रहा है, एक्स इक्वल टू तो ए ही रखेंगे, तो रखो, तो ये हो गया ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये दोनों गए, तो ये हो गया ई स्क्वायर माइनस 1 इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। हमने क्या पढ़ा है याद करो अभी थोड़ी देर पहले, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ई स्क्वायर माइनस 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो वाई कितना हो गया भाई, इसका रूट बी रेस टू 4 अपॉन ए स्क्वायर का प्लस माइनस में ना, तो वाई कितना हो गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। तो ये जो कोऑर्डिनेट होंगे ए ई कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए, और एल डैश के क्या होंगे, ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दूँ ए ई कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर नहीं ए, यहाँ कहीं मिस लिखने में गलती हो गई है। ठीक है,
और ये क्या होगा ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक, तो लेंथ कितनी हो गई भाई, एक्स कोऑर्डिनेट तो दोनों फिक्स है, चाहो तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लो, नहीं तो आपको सीधा दिखाई देगा बी स्क्वायर अपॉन ए ऊपर, बी स्क्वायर अपॉन ए नीचे, तो कितना हो गया 2b स्क्वायर अपॉन ए, ये हो गया। ठीक, अब देखिए अगला एस पी एंड एस डैश पी, एस पी एंड एस डैश पी। ठीक है, ये हमने देखा था, इन दोनों का डिफरेंस अपने कितना लिया था, याद कीजिए स्टार्टिंग में ही, इट इज 2a, ये 2a लेके चले थे और ये हम डिराइव कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक, तो ये डायग्राम आपको ऐसे ही फिलअप करके याद करने हैं। ठीक, अभी देखिए इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे समराइज करके मैंने लिखने की कोशिश करी है कि इसका सेंटर क्या होता है। ये इसका तो आपको इक्वेशन पता चल गई, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, सेंटर ये हो गया 0 0, है ना। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब सिमेट्री किस साइड है, दोनों साइड, एक्स एक्सिस के भी और वाई एक्सिस के भी, दोनों साइड हमने डिस्कस किया, कर्व सेम है। वर्टेक्स क्या है, ये ए और ए डैश वर्टेक्स है हमारे, A0 माइनस A0, है ना, 0B 0 माइनस बी। यहाँ पे ये इंटरसेक्शन पॉइंट दिखाई नहीं देगा 0B और 0 माइनस बी, लेकिन A और A डैश दिखाई देता है, तो ये हो गया A कॉमा 0 और ये क्या हो गया माइनस A कॉमा 0। ठीक है, मेजर एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस जिसकी लेंथ कितनी है 2a, और माइनर एक्सिस या कॉन्जुगेट एक्सिस कितनी है 2b। मेजर एक्सिस को यहाँ ट्रांसवर्स एक्सिस भी कहते हैं, ए डैश। फोकाई हमने डिराइव किया था ए कॉमा 0 माइनस ए कॉमा 0, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई 2a। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स कितना पड़ा 2a बाई ई। एंड पॉइंट्स ऑफ लेटर सेक्टम आपने अभी निकाले, ए कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, लेटर सेक्टम की लेंथ भी निकाली 2b स्क्वायर अपॉन ए। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स नहीं निकाले, इसके बारे में थोड़ा सा भी आगे डिस्कस करूंगा। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स टेंजेंट एट वर्टेक्स, है ना, टेंजेंट एट वर्टेक्स तो बड़ा इजी काम है कि यहाँ पे टेंजेंट निकालनी है, तो ये एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर लाइन होगी जो a कॉमा 0 से पास हो रही है, तो क्या होगी x इक्वल टू ए, ऐसे ही x इक्वल टू माइनस है यहाँ से पास होने वाली वर्टेक्स से। ठीक है, तो टेंजेंट की भी अपन आगे बात करेंगे। ठीक, अब पैरामेट्रिक की थोड़ी बातें कर लेते हैं। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। सो अपने पास ये पता है कि हाइपरबोला क्या है, स्टैंडर्ड, ये सब स्टैंडर्ड के लिए कर रहे हैं, जनरलाइज के लिए थोड़ा सा टफ काम है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। ये है, अभी देखिए ये डायग्राम बनाया है हाइपरबोला का, तो ये जो पॉइंट है ए, यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ ए हुआ, है ना, तो ए रेडियस का हमने क्या किया है, एक सर्कल ड्रॉ किया है। ठीक, ए रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया गया है। ठीक है, तो उसका सभी रेडियस क्या होंगे ए, तो इसकी लेंथ भी क्या हो गई ए। ठीक, अब कोई पॉइंट क्यू है, कोई पॉइंट क्या है क्यू है ऑन दिस सर्कल। अब क्यू पे हमने अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करा, कोई भी टेंजेंट हमने ड्रॉ करा, ठीक है, तो ऐसे आएगा ये, इस टाइप से ही चलेगा ना भाई, ये टेंजेंट है। फिर हमने क्या किया, इस टेंजेंट एक्स एक्सिस पे कहीं कट किया, तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे कोई पॉइंट क्या निकाला पी, एक्स कॉमा वाई क्या है कर्व पे है। तो अब देखिए जरा इसी में इन ट्रायंगल ओ क्यू एम, आप जानते हैं कि ये 90 डिग्री होगा, है ना। टेंजेंट अगर सेंटर से मिलाई जाए कोई लाइन टेंजेंट के क्या कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो वो क्या होती है 90 डिग्री पे होती है। तो यहाँ पे क्या होगा साइन थीटा,
या कॉस थीटा, ये दोनों निकाल सकते हैं। कॉस थीटा क्या होगा, बेस ओ क्यू अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है ओ एम, तो ओ एम कितना हो गया ओ क्यू अपॉन कॉस थीटा, है ना। तो ओ एम क्या हो गया ओ क्यू, मतलब ए कॉस थीटा को ऊपर ले आके सेक थीटा। तो ओ से लेके एम तक का, ओ से लेके एम तक का डिस्टेंस कितना हो गया, ये x दिया है, ये ऊपर हमने क्या लिया था इसके परपेंडिकुलर, तो ये हो गया x, x इक्वल टू कितना हो गया a सेक थीटा। x अगर a सेक थीटा हो गया तो y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, फ्रॉम 1 निकालेंगे, फ्रॉम 1, x की जगह a सेक थीटा रख दो, a सेक स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, a स्क्वायर गया, ये हो गया माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, है ना। ये कितना हो गया माइनस टेन स्क्वायर थीटा, माइनस से माइनस चला जाएगा तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, तो बी कितना आ जाएगा वाई इक्वल टू बी टेन थीटा। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या आ गई, पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या आ गई, x इक्वल टू ए सेक थीटा, वाई इक्वल टू बी टेन थीटा। थीटा हमारा कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से लेके 2 पाई तक। तो ये ध्यान रखेंगे, ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला का पैरामेट्रिक इक्वेशन है, ठीक है। अब क्या होता है कि एक दूसरा स्टैंडर्ड हाइपरबोला आता है, वो क्या है, जैसे कि 4 आपने पैराबोला पढ़े थे, 2 आपने इलिप्स पढ़े थे, तो ऐसे ही 2 हाइपरबोला होते हैं। तो अगर हम अपने इस पैराबोला को 90 डिग्री घुमा दें तो ऐसा आएगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला। इसकी इक्वेशन क्या होती है, ये हमारा स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला, हाइपरबोला जो है उसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू -1, ठीक है। या ये माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी आ जाएगा। दिस इज कॉन्जुगेट हाइपरबोला, conjugate hyperbola of which one, x square upon a square minus y square upon b square equal to 1। तो मैं ये वाली फॉर्म ज़्यादा प्रेफर करूँगा, ठीक है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए इसके, ठीक है। तो ऐसे ही जैसा आपने ऊपर निकाला ना ये सब, ऐसे ही ये सब आएंगे कि s यहाँ क्या आता है 0,BE आता है, मतलब फोकस यहाँ क्या आएगा 0,BE, एस डैश 0,-BE। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या आएगी, y इक्वल टू -BE, y इक्वल टू +BE। ओ इसका क्या हो गया सेंटर हो गया, एक्सिस क्या हो जाएगी इसकी y एक्सिस हो जाएगी, उधर क्या थी x एक्सिस, ठीक है। तो वो सभी समरी यहाँ पे नोट डाउन कराई जा रही है। ये सेम टू सेम जो हमने पहले पढ़ा था उसी की सिमिलर सब प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, याद कैसे रखें कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जहाँ वहाँ a आ रहा था वहाँ यहाँ पे b आएगा, ठीक है, और x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। इस पूरे उसको आप मिलाइए कि क्या होगा, a विल रिप्लेस बाय b, है ना, एंड b एंड x, y कोऑर्डिनेट विल इंटरचेंज। इसका मतलब क्या हुआ, जो x कोऑर्डिनेट थे, जैसे इसमें देखो यहाँ पे a, 0 आ रहा था, x वाला a था और y वाला 0 है, तो यहाँ y वाला BE हो गया है, a की जगह b हो गया है ना, और जो वहाँ
y 0 था तो यहाँ कितना हो रहा है x 0। वहाँ देखिए लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a आई थी तो यहाँ कितनी आ रही है 2b, है ना। वहाँ देखिए पुराने वाले में लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस कितनी आई थी 2b, तो यहाँ कितनी आ रही है 2a। तो ये थोड़े से डिफरेंसेस हैं, इसको थोड़ा नोट डाउन कीजिएगा, एक डायग्राम में ये सब बनाइए और उससे आपको याद इजीली हो सकता है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।